जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में नई सर्जरी विधि। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग ने सर्जरी के क्षेत्र में एक नई विधि पेश की है। इस विधि से सर्जरी के बाद मरीज खुद चलकर पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड तक जा सकता है। यह विधि दर्द कम करती है, मांसपेशियों को नुकसान नहीं पहुंचाती और रिकवरी भी तेज होती है। इस सर्जरी में सिर्फ उसी हिस्से को सुन्न किया जाता है जहां ऑपरेशन होना है। आज का जो हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है उसका उद्देश्य ये है कि हम लोगों को एक जागरूक करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो एक नई विधि से ऑपरेशन को संभव कर रहे हैं वो एक बहुत ही नई तकनीक है जिससे आराम इस चीज़ का है कि जो बहुत सारे मरीज़ हमारे हार्ट की रोगियों से पीड़ित हैं या जिनको सांस की नली से दिक्कत है, जैसे एस्थमा के मरीज़ हैं या जो सीओपीडी के मरीज़ हैं, क्रोनिक स्मोकर रहे हैं, उन मरीजों में पूर्णतः बेहोशी यानी जीए जनरल एनेस्थीसिया देने में मरीजों को बहुत दिक्कत होती है और एनेस्थीसिया के डॉक्टर उन मरीजों को अनफिट कर देते हैं जिसकी वजह से वो ऑपरेशन संभव नहीं हो पाते हैं। तो ये हम लोगों ने एक स्पाइनल की विधि दुनिया में प्रचारित चल रही है और उसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश और कानपुर में इसको करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि उन मरीजों को भी हम लोग सक्सेसफुल कर पा रहे हैं जो मरीज अभी तक अनफिट हो जाते थे। तो ये एक तरह का एक सेगमेंटल स्पाइनल बोलते हैं जिसमें रीढ़ की ऊपरी हड्डी जिसको थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं, उस थोरेसिक स्पाइन पे वहाँ पे जा कर के दूसरे तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं सुन्न करने की। तो केवल जो पोर्शन जिसका ऑपरेशन होना है, जैसे ब्रेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर से के बहुत सारे मरीज कानपुर में अमूमन घूम रहे हैं, उन मरीजों का ऑपरेशन हम लोग इस विधि से कर रहे हैं जिसमें मरीज को बेहोश नहीं करना पड़ता पूरी तरह और मरीज ऑपरेशन के दौरान भी होश में रहता है और उसका एक्सिलरी डिसेक्शन यानी कांख के तरफ का जो हिस्सा होता है उसको भी हम लोग उस ऑपरेशन की विधि से निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे और मरीजों में भी हम लोगों ने इसका प्रयोग करा है कि जैसे गॉलब्लैडर की सर्जरीज़ और हर्निया की सर्जरीज़ में केवल उतने हिस्से को ही सुन करके ही उसका ऑपरेशन हो जाता है। इसको सेगमेंटल स्पाइनल बोलते हैं। इसी का दूसरा और एक प्रारूप है जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पाइनल, यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर एक पतली सी नली डाल करके उसके थ्रू हम लोग उसके अंदर दवाई देते हैं जिससे कि वो उसको मरीज को हम लोग 2 दिन तक उसी एरिया को सुन करके रख सकते हैं। तो ये नई विधि है जो कि बहुत कम जगहों पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले वाली होती तो उसको कैसे करते थे, वो किस तरीके से काम करते थे? उसमें काम करने का विधि का तरीका भी अमूमन इसी तरह का था, बट दवाइयाँ उसमें फ़र्क थी जिसकी वजह से मरीज का जो है पैर भी सुन्न हो जाते थे और मरीज को फिर बाद में हम लोगों को स्ट्रेचर से और उन चीज़ों से शिफ्ट करना पड़ता था। अब इन विधि में ऐसा है कि केवल उतने ही हिस्से को सुन्न कराया जाता है जिससे कि उसके जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट है या लंग्स के ऊपर इफेक्ट है तो वो बिल्कुल नहीं आता है। तो केवल उतना ही हिस्सा सुन होता है और मरीज ऑपरेशन के बाद अपने आप स्वतः चल करके अपने बिस्तर तक जा सकता है। मरीज तुरंत जो है वॉशरूम के लिए, बाथरूम के लिए उसको जाना है तो वो तुरंत अपने आप बेड से उठ करके जा भी सकता है। तो इस विधि का ये एडवांटेज है। कानपुर हॉस्पिटल में अब तक कितने मरीजों को उपयोग किया है? अभी तक हम लोगों ने 14 मरीजों के ऊपर इस चीज़ का सफल प्रयोग करा है और इन मरीजों में सब में हम लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मरीज भी बहुत खुश हैं।